न्यूति की बुलौला पूज की फटोला, न्यूति की बुलौला पूज की फटोला। मेरा पितरे देवो तुम देना हुआ, मेरा पितरे देवो तुम स्वर्ग जया, मेरा पितर देवो तुम मोक्ष पया, मेरा पितर देवो तुम देना हुआ। न्यूति की बुलौला पूज की पटोला, तुम्हारे श्राद्ध मातर बण दियोला। मेरा पितर देवो सत सत नमन करदा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि तुम बढ़िया होंगे और हम भी बढ़िया हैं। और सबसे पहले आप लोगों को पितृपक्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और पितृदेव हमेशा अपना आशीर्वाद और अपनी कृपा आप लोग पर बनाए रखें। और आज मेरे ससुर जी का श्राद्ध है, तो मैं बताऊँगी कि श्राद्ध में क्या क्या भोज बनाया जाता है। वैसे तो भोज लोग अनेक प्रकार के बनाते हैं और ख़ास महत्व खीर और गोदड़ी की सब्ज़ी बनती है और उसमें हल्दी के पत्तों में उनकी पूजा होती है, उनमें रखते हैं। वैसे तो भोज कुछ भी बना लो, पूरी पकौड़ी हलवा जो भी हो, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो यही है। और आज जो है कि मेरे ससुर जी का श्राद्ध है, तो मैं अभी शुरू करती हूँ भोज में। देखना क्या क्या बनता है भोज में। तो बना लिया है हमने आज पितृपक्ष की जो पूजा होती है, श्राद्ध के लिए भोज हमने बना दिया है। ये खीर बना रखी है और ये पकौड़ी है, पूरी है, हलवा है और गोदड़ी की सब्ज़ी है। ख़ास करके वैसे तो भोज कोई कितना भी बनाए, पर ख़ास करके जो महत्वपूर्ण भोज होता है पितृ पूजा में जो रखते हैं, ख़ास महत्वपूर्ण वाला भोज खीर और ये गोदड़ी की सब्ज़ी रखते हैं। विशेषकर जिसका महत्व है हल्दी की पत्ती, ये चीज़ें ऐसी है कि ये महत्वपूर्ण है। ये मैं हल्दी की पत्ती भी ले आई हूँ। ये तो इनमें ये हल्दी की पत्तियाँ हैं, तो इनमें होती है इनकी पूजा, इनमें रखना है भोज पितृदेवों के लिए। तो खासकर वैसे तो कोई कितना भी भोज बनाए, लेकिन महत्वपूर्ण तो खीर, हल्दी की पत्ती और यही होती है। बाकी उसके अलावा कोई कुछ भी बनाए, वो अपनी अपनी श्रद्धा है किसी की। चले गए हैं पितृ पूजा करने के, ये इस वाले घर में, नीचे के घर में, क्योंकि उस वाले घर में जो है ना खांड नहीं है, इसमें खांड है, चूल्हा है, तो खांड में पूजते हैं। और ये कालू भी यहाँ पर मौजूद है और कालू को भी देना है भी। कालू या को मुँह दिया है। तो ये देखो दरवाज़ा है ये। तो हम चले गए हैं अंदर और इस तरह से ये होता है, ऐसे पूजते हैं पितृ पूजा। हमारे यहाँ हम ऐसे पूजते हैं। ये चूल्हा है और ये खान है, तो ये इसमें लिपाई कर रखते हैं गोबर और मिट्टी से। और ये खाना है और ये आग ला रखे उसमें धुपाना करते हैं। ये और लाला जी कर रहे हैं पूजा, क्योंकि आज मेरे ससुर जी का श्राद्ध है, उनके पापा जी का है। तो हम दोनों, उनकी बहू भी और उनका बेटा भी, हमने कहा दोनों हम पूजा करते हैं। तो ये देखो ये खाना मैं ले आई हूँ। जैसे मैंने बताया कि गोदड़ी की सब्ज़ी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और खीर, बाकी मैंने पूरी और हलवा पकौड़ी भी बनाई है, पर महत्वपूर्ण सबसे पहले यही है। और ये धुपाना, इसको बोलते हैं धुपाना। तो ये देखो आप देख सकते हैं कि ये धुपाना आग है और इसमें घी डाल के इसमें धुपाना किया जाता है अपने पितृदेवों के लिए। यहाँ पर जला रहे हैं दिया और जल गया दिया। और ये मेरे सास ससुर है और आज ससुर जी का है और 11वीं श्राद्ध मेरे सासू जी का है। तो आज ससुर जी का श्राद्ध हम लोग दे रहे हैं। और अभी लाला जी धूप जलाएंगे, फिर इन पत्तियों में उनके लिए भोज रखेंगे। पहले ये भोज रखेंगे, थोड़ी पिंडी बनाएंगे, इतनी इतनी सी पिंडी बनाएंगे। तभी थोड़ी देर में लाला जी बनाएंगे और दोनों हम एक साथ पूजा करेंगे अपने ससुर जी की। और सास भी है मेरी, दूसरे दिन उनकी श्राद्ध है, लेकिन दोनों की पूजा आज भी होगी और उस दिन भी होगी। तो पितृदेवताओं की जय हो। तो लाला जी आशीष झुका रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं अपने पितृदेवताओं का, अपने पिताजी का। तो जय हो पितृदेवताओं की। तो अभी लाला जी भोज लगाएंगे, मैं भी लगा सकती हूँ, दोनों लगाएंगे, पर मैंने सोचा वो लगाएंगे उनके लिए ज़्यादा बेटर है, वो लगाएंगे तो। और ये इसमें लगाएंगे भोज और थोड़े थोड़े इनकी पिंडियाँ करेंगे, 7 पिंडियाँ करेंगे।
और उसके बाद कुत्ते, बछड़ी, गाय और कौवे के लिए ये महत्वपूर्ण है, उनके लिए ज़रूर रखा जाता है। लाला जी बनाने लग गए हैं उनकी पिंडियाँ, क्योंकि वैसे नहीं रखते हैं, पिंडियाँ बना के थोड़ा अच्छा लगता है, तभी पता चलता है कि श्राद्ध है और श्राद्ध की पिंडियाँ ही होती है खीर की। और ख़ास कर ये गुदरी की सब्ज़ी कटोरी में, अभी उसे भी हल्दी के पत्ते में रखना, महत्वपूर्ण हल्दी की पत्ती होती है, तो श्राद्ध के लिए स्पेशल हल्दी की पत्ती होती है। इसी बीच में एक अपने पितृदेव को आह्वान करती हूँ और थोड़ा एक भजन सुनाती हूँ पितृदेवताओं का। जय हो पितृदेवताओं की। मेरा पितर देवो तुम दैणा हुआ, मेरा पितर देवो तुम स्वर्ग जया, मेरा पितर देवो तुम मोक्ष पया, मेरा पितर देवो सत सत नमन करदा, मेरा पितर देवो सत सत नमन करदा, मेरा पितर देवो सत सत नमन करदा। पहलू पहलू काम पितर तुमरु नाम, पहलू पहलू काम पितर तुमरु नाम, मेरा पितर देवो तुम छया महान, मेरा पितर देवो तुम दैणा हुआ, मेरा पितर देवो तुम स्वर्ग जया। तो अभी लाला जी ने पिंडियाँ बना दी है और अब पूरी और पकौड़ी भी रख दी है, और साग तभी दे रहा हूँ अखड़े दे कोई की बगलम पूरू बगलम। और हलवा भी दे रहा हूँ। और हलवा भी रख रहे हैं, तो पूरा भोज हमने रख दिया है, पूजा कर लिया है, धूप दिया हमने, सब कुछ कर लिया है। तो लाला जी तो अभी लाला जी पहले हल्दी लगा रहे हैं। पहले मेरे ससुर जी पे हल्दी लगेगी, मेरे सास जी पे लगेगी, और पानी का लोटा भी रख लिया है, दिए पे हल्दी लगेगी, और इस पे तो मैंने लगा लिया, फिर दोबारा लाला जी भी लगा रहे हैं। कोई बात नहीं, हल्दी लगानी है, अच्छी पूजा अच्छी चीज़ हल्दी से ही होती है। और जितना भी भोज यहाँ पर रखा है, इन्हीं से बड़ा रहूँ नहीं पहले सो को, जितना भी भोज यहाँ पर रखा है, पिंडियाँ बना रखी है, और जो भी सब्जी पूरी पकौड़ी रखी है, तो उन पे लाला जी हल्दी लगा रहे हैं। तो जो है पूजा अच्छे से निपट गई है, पूजा हमने कर ली है पितृदेवताओं की, और भोज हमने उनके लिए लगा लिया है। तो अभी हमने पूजा पाठ का कार्य पूरा कर लिया है। बहु गया वो हल्दा पतलों में रख दो। जय हो पितृदेवताओं की। तो अभी ये इसमें धुपण है, आग और घी डालते हैं इसमें। तो लाला जी थोड़ा मैं भी उन पे हाथ लगा लेती हूँ, हम दोनों की पूजा सफल हो जाएगी। तो पितृदेवताओं से आशीर्वाद ले रहे हैं लाला जी के, अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखना। और आप सभी हमारे जो भी यूट्यूबर हमारे प्रशंसक है, आप लोगों पर भी देवों का आशीर्वाद आप लोगों पर हमेशा बना रहे, अपनी कृपा बनाए रखे। जय हो। तो हमारी पूजा हो गई है समाप्त, अब हम चलते हैं ऊपर। अब हमने भी सुबह से पकवान बना रही थी मैं, कुछ खाएंगे हम भी, तभी खाना था हमने पहले पितृ पूजा करके। तो हो गए ही पितृ पूजा। जय हो। और ये मिश्रा है, आटा और चावल। तो इसमें थोड़ा अखरोट रखे हैं, बोलते हैं सीजन की कोई चीज़ होती है तो थोड़ी अखरोट थी तो हमने रख दी। अखरोट का रखना बहुत अच्छा होता है। और ये खीरा भी रख लिया एक। तो ये हम खान दे रहे डबल कर दे मतलब एक मत एक। हाँ हाँ। तो ये मिश्रा भी लाला जी ने रख दिया है, और खीरा भी रखो। और अब पूजा हो गया हमारी समापन, और हमने उनके लिए भोज लगा लिया है, पूरी विधि विधान से हमने पूजा कर ली है। और अब हम जाएंगे ऊपर,
और अब हम भी थोड़ा जो भोज बना रखा है उसे ग्रहण करेंगे। तो चलिए मिलते हैं, ऊपर चलते हैं। ऊपर वाले घर में, ये हमारा नीचे का घर है, ये मिट्टी का घर है। मैंने कहा चूल्हा रखना बहुत ज़रूरी है, ये चूल्हा है हमारा, तो क्योंकि चूल्हे में ही पितृ पूजा होती है और पितरों के लिए और कुछ चीज़ में पूजा नहीं होती, खान में ही होती है। तो हमने कहा चूल्हा रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये नीचे वाला घर है, इसमें चूल्हा है। और ये देखो हमने मिट्टी की लिपाई करी, मिट्टी का घर है यार। बाकी ऊपर का वो घर है तो वहाँ कुछ नहीं होता, तो हम नीचे आ रखे हैं पूजा करने के लिए। तो चलिए हम ऊपर चलते हैं पूजा की विधि। ये देख सकते हैं हम, ये भोज और ये इतना ये रखा है, पानी वगैरह सब रख के चले गए हैं। तो चलते हैं ऊपर। तो लाला जी और चाचा जी के लिए रख दिया मैंने खाना, और खाना कर रहे हो शुरू है। हेलो बलदादी उठे। अच्छा मैं दादाजी को राम गाँव थी। दादाजी नमस्ते। हाँ चंट छू खूची। मैं दादाजी खाए। थोड़ी देर में मैं भी करूँगी भोजन शुरू। पहले मैंने कहा उनको दे देती हूँ, उन्होंने जाना है कहीं। उन तो बहुत तेज छू, असल छू चंट छे ना। हाँ ठीक है ना सब्जी। हलवा मीठो थे कि ना कम तो नहीं है। हाँ तो चलिए फ्रेंड्स, आप भी आइए हमारे साथ, जो हमने पितृ भोज बना रखा है, तो आप भी ग्रहण कीजिए और हम भी करते हैं शुरू।